नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के 13 रेंजों में की जाएगी गणना का कार्य 19 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। कॉर्बेट पार्क के जंगल जैव विविधता के लिए माना जाता है अव्वल। उत्तरायणी के इस बार अयोध्या थीम पर होंगे कार्यक्रम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां हुई तेज। राजनीतिक पार्टियां बचाना चाहती हैं अपना अस्तित्व। श्री राम पर गलत बयानबाजी से बचे पार्टियां। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक मोक्ष के लिए रहे तैयार। आयुष और परिवहन विभाग की समीक्षा आज बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। सचिवालय में सुबह 11:15 पर यह बैठक शुरू हुई और इस बैठक में जन सुविधा, परिवहन सेवाओं, राजस्व वृद्धि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही बैठक में शासन के उच्च अधिकारियों के साथ ही आयुष और परिवहन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक एक निजी होटल में संपन्न हुई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मोर्चा के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने की, जिसके बाद बैठक का समापन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान विभिन्न मोर्चाओं के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान सभी मोर्चा के पदाधिकारी को केंद्र के मुद्दों के साथ साथ राज्य के नकल, अध्यादेश, धर्मांतरण कानून, यूसीसी, अतिक्रमण अभियान जैसे मुद्दों को प्रदेश के आम जनमानस तक पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भी विपक्ष मुद्दा विहीन होकर अफवाह फैलाने की नीति पर काम कर रहा है। उनके पास जनता के पास जाने का नैतिक साहस नहीं है और झूठ फैलाने का काम किया जा रहा है। लिहाजा हमें जनता में जाकर बीजेपी सरकारों के ट्रैक रिकॉर्ड को रखना होगा। साथ ही बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी मोर्चाओं को मार्च तक के कार्यक्रमों की लिस्ट सौंपी गई। मैसेज दिया सर आपने आज? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा करेगी। क्या की पॉइंट बताए गए हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं को फील्ड में भेजा जाएगा? देखिए, 10 जनवरी से लेकर और मार्च के माह तक के कार्यक्रम श्रृंखला बनी है। हमने सभी मोर्चों को उनके कार्यक्रम की तिथि, उसके स्वरूप का मोर्चे के अध्यक्षों द्वारा भी हमारे सामने विषय रखा गया और उसको ध्वनि मत से आज की बैठक में पारण भी हुआ है। मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी ने किन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाना है, उनके समाज की हर मोर्चे का अलग क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में उन पर मुख्यमंत्री ने बहुत विस्तार में प्रकाश डाला है। मुख्य रूप से जो विषय आज के परिप्रेक्ष्य में विरोधी दल द्वारा चलाए जा रहे हैं वो एक भ्रमित करने के उनके कुछ बिंदु हैं। उन भ्रमित बिंदुओं को भी किस प्रकार से उत्तर देना है, इसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में विषय रखा है। खास तौर पर मैं कह सकता हूँ, इन्वेस्टर समिट के बाद एक प्रकार का अपोजिशन का मुद्दा विहीन अपोजिशन हो गया था और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिले, इस भाव का पक्ष था। कहीं ना कहीं उसको सख्त भूकान से जोड़ने के नज़रिए से देखा गया और उद्यमी आएंगे, उनको ज़मीन दी जाएगी, इस प्रकार का एक वातावरण बनाने का प्रयास किया गया उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए। जबकि उद्यम के लिए सरकारी भूखंडों का पहले से ही उसके लिए पूरा एक मूल्यांकन करते हुए उसका निर्धारण हो चुका है। लेकिन भ्रमित करने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड की परिधि जब आती है, उनमें तराई है, हरिद्वार है, हमारा पूरा भौगोलिक परिधि क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र के अंदर के संदर्भ में ही उन्होंने बयान दिया कि दूसरे राज्यों का कोई उद्यमी अगर आता है
तो उद्यमी के बारे में पूरी प्रकार की जानकारी होगी और उसको जबरन भूमि वो न ले सके, इसका एक आदेश मुख्यमंत्री जी ने निकाला गया। तीसरी बात, जो मूल निवास है और स्थायी निवास का विषय है, मूल निवास स्थायी निवास का परफेक्ट उद्देश्य सरकारी नियुक्तियों से है और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले सरकारों में जो नियुक्तियाँ उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हुई, उतनी ही नियुक्तियाँ अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के टाइम पे हुई। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, उनमें से नॉन उत्तराखंडी किसकी नियुक्ति हुई? मेरा प्रश्न है, जब टोटल उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उत्तराखंड में नियुक्तियाँ हो रही है, तो मूल निवास और स्थायी निवास जैसे मुद्दों को लाने का उद्देश्य क्या है, ये भी स्पष्ट करना चाहिए। तथाकथित इन लोगों को जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास करें। उत्तराखंड के अंदर जितने भी सरकारी नौकरियां हैं, उन सब नौकरियों में स्थानीय लोगों को ही वो नौकरियां मिल रही हैं। ये सारे विषय अनेकों और भी विषय होंगे जिन विषयों को हमने नीचे तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग काम करेंगे, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से, भिन्न प्रकार के माध्यम से अपने काम को आगे तक पहुंचाएंगे। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक होगी पक्षियों की गणना, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाली पक्षियों की गणना की जाएगी। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है। बाघों के साथ ही यहाँ पर पक्षियों की गणना भी की जाती है। वहीं इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे 12 रेंज में इस बार हर वर्ष की तरह सर्दियों के मौसम में की जाने वाली गणना का कार्य 19 से 21 जनवरी तक किया जाएगा, जिसमें पक्षियों के आंकड़ों का पता चलेगा। बता दें कि सर्दियों के मौसम में साइबेरियन पक्षियों के साथ ही अन्य कई पक्षी कॉर्बेट पार्क के जलाशयों के साथ ही कॉर्बेट पार्क में आते हैं, क्योंकि कॉर्बेट पार्क के जंगल जैव विविधता के लिए अव्वल माना जाता है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 19 से 22 तक एक बर्ड काउंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा और वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, मुझे लगता है। ये तीसरा बर्ड काउंट है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं, उसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं और एक रिकॉर्ड भी दर्ज होगा, साथ ही साथ एक डाटाबेस तैयार होगा आगे के लिए। उत्तराखंड में हमारा 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो, ऐसे ही जगह जगह पे चुनी गई है। और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल बर्ड सेंसस करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम जून महीने में समर बर्ड सेंसस की थी, तो इस बार हम विंटर बर्ड सेंसस कर रहे हैं, क्योंकि विंटर बर्ड्स यूजुअली भी हमें ज़्यादा पाया जाती है लगभग जनवरी 15 के आसपास। तो हम 19 से 21 तक यहाँ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पूरा कॉर्बेट, पूरा सारे ही कॉर्बेट के 12 ही रेंज में पूरा हमारा सेंसस चलेगा। जी, तो लास्ट गणना में जब हम समर टाइम में किए थे तो लगभग 250 टू 260 बर्ड्स पाए गए थे। तो ये वही होता है कि हम एक बार समर में करते हैं, एक बार विंटर में करते हैं, ताकि सारा हमारे पास काउंट रहे। तो लगभग लास्ट टाइम जो किए थे, जब पूरा ही सर्वे किए थे, लगभग 500 से अधिक पाए गए। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, इसे लेकर देश में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम किए जाएं। सीएम ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों से कलश यात्रा निकालने, राम कथा आयोजित करने और प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान स्कूलों में भगवान श्री राम के आदर्शों पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएं। क्या कुछ सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से सर देख रहे हैं? सरकार के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी, वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे।
22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर कई वीवीआईपी लोगों को निमंत्रण भी दिया गया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी इसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन विपक्ष राम मंदिर मामले पर सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। विपक्ष को नसीहत देते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं। जिसको निमंत्रण मिला है वह भी राम मंदिर उद्घाटन में जाएं और जिनको निमंत्रण नहीं मिला वो भी जाएं। जो राजनीतिक पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है वह राम के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करे, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि राम पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं। राम मंदिर उद्घाटन का जिनको निमंत्रण मिला वह भी राम मंदिर उद्घाटन में जाएं और जिनको नहीं मिला वो भी जाएं, क्योंकि राम सिर्फ व्यक्ति नहीं है, राम हमारी सनातन परंपरा की धरोहर है। राम इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने पूरे जीवन मर्यादा को नहीं तोड़ा। वहीं विपक्ष द्वारा राम मंदिर मामले पर राजनीति करने के मामले पर रामदेव का कहना है कि जो विपक्षी पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है वह राम जी के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करें, नहीं तो राम की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष जल्द हो जाएगा। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं। जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। जितने व्यक्ति 22 जनवरी को समा पाए उतने उस दिन आए। बाकी 365 दिन राम जी का दर्शन सब कर पाएंगे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है, राम हमारी सनातन संस्कृति है, रामो विग्रहवान धर्म है। राम हमारे लिए धर्म का साक्षात विग्रह है, राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, राम हमारे लिए हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे लिए परात्पर ब्रह्म अवतारी सत्ता भी है, राम राजा भी है, राम एक आदर्श पुत्र भी हैं, एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श पति भी हैं, और राम रम रम में रमे हुए और पूरे संसार को मर्यादित जीवन जीने का संदेश देने वाले इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में मर्यादा को नहीं तोड़ा। जो राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक वजूद बरकरार रखना चाहते हैं उनको किसी भी प्रकार की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम पर अभद्र टिप्पणियों से बचना चाहिए। जो राम को गाली देंगे, राम को कोसेंगे, जो राम के बारे में अभद्र बातें करेंगे, राम जी की कृपा से उनका राजनीतिक मोक्ष नहीं तो बहुत जल्दी ही हो जाएगा। बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 साल पहले उधम सिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने बाजपुर के 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इस रोक के कारण इन 20 गांवों के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस रोक को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा तो सपा कार्यकर्ताओं द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन है। देखिए, मेरा नाम रवि छाबड़ा है और मैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उधम सिंह नगर। उत्तराखंड की जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आज आम जनमानस पूर्ण रूप से इस बात को समझ चुका है। बाजपुर में 20 गांव की भूमि 5,838 एकड़, जिसको लेकर निरंतर समाजवादी पार्टी पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रही है, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी अरविंद यादव जी ने निरंतर 1 महीने तक उस आंदोलन को भी किया और अभी भी किसान संगठन उस आंदोलन को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान परेशान है लेकिन सरकार जो है वो उनकी सुध लेना नहीं चाह रही। तो आज सरकार को जगाने के लिए 5,838 एकड़ की भूमि पर किसानों को उनका हक दिलाने के लिए 20 गांव के किसानों को जो बंधक बनाकर इस सरकार ने रखा हुआ है, जिनको राजस्व का अधिकार नहीं दे रही, जिनको खाद पानी का अधिकार नहीं दे रही, उनको इस चीज़ की आज़ादी दिलाने के लिए आज समाजवादी पार्टी ने महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। और हमारी ये मांग है
कि अविलंब बिना देरी किए 5,838 एकड़ की भूमि को आप आज़ाद करिए, किसानों को उनका हक दीजिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे आंदोलन की राह लेगी और उस आंदोलन की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी इस भाजपा सरकार की होगी। बाजपुर में एक 20 गांव की ज़मीन है जो काफ़ी अधिक मात्रा में ज़मीन है, तो उसमें कई लिटिगेशन चल रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसमें उस ज़मीन को जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं उनके पक्ष में करने के लिए कवायद चल रही है और ये ज्ञापन उसी संबंध में उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित दिया गया है, जिसको हम आज ही महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में भिजवा देंगे। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने अपना अल्प समय निकालकर मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं और शॉल ओढ़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी और जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में पहले भी विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा चुकी है। इस बार उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी कम से कम 2 सीटें अवश्य लेकर आएगी। इस दौरान बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस समय बहुजन समाज पार्टी की लहर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य पार्टियों ने देश की जनता के साथ छलावा किया है, महंगाई अपने चरम पर है। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो हर किसी वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखा जाएगा और जो महंगाई चरम सीमा पर है उसको भी कंट्रोल में लाया जाएगा। इसके उपरांत पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन ने कहा कि इस बार मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने आगे कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव की 2 सीटें उत्तराखंड में अवश्य आएंगी, जिसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पहुंचे। पूरे बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड से आप लोगों का धन्यवाद। जहां तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के मिशन माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोट द्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। मैं प्रदेश कमेटी, लोकसभा कमेटी और जिला कमेटी के कुछ साथियों को, जो मेरे जिम्मेदार साथी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की करीब है, मैं उनको यहाँ बुलाया हूँ। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश देंगे उनको मैं बैठ करके इन लोगों से बात करूँगा। और बहुजन समाज पार्टी हम लोगों का जो मिशन है, माननीय काशीराम साहब, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, ये हमारा जो ये बेस है, हम इस बेस पर चल रहे हैं। सर, कितनी सीटों पर जो है लोकसभा चुनाव जो है यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 पे चुनाव होगा और मुकाबले के चुनाव होगा। यही वो उत्तराखंड राज्य है जहाँ हमारे 6 विधायक, 8 विधायक, 3 विधायक और 2 अभी भी थे। एक हमारा विधायक की जो है ना डेथ हुई है, ट्रेजरी हुई है। बाकी बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज यहाँ 12 पॉइंट कुछ भी रहा है। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से झूठ बोल करके, वादा करके 15 लाख का नौकरियों का वादा करके, झूठ बोल करके जनता गुमराह किया, वो अलग बात है, पर जनता बहुत समझ चुकी है। अध्यक्ष जी आज हमारे काशीपुर में पधारे हैं, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ करके आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत ही हम लोग काम करेंगे। किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो है इस समय उत्साह देखा जा रहा है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जब से हमारी नई टीम यहाँ बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा उत्साह है। और हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं राजेश गौतम जी, उन्होंने भी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है, जगह जगह मीटिंगें की हैं। तो आज बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो पहले हम लोग यहाँ पर एक बहुत मजबूती से काम कर रहे थे,
आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा मजबूत होकर हम लोग काम करेंगे। कितने आश्वस्त हैं आप, कितनी सीटें आ सकती हैं उत्तराखंड में? देखिए, उत्तराखंड में हमें लगता है कि हम कम से कम 2 लोकसभा सीट ज़रूर जीतेंगे। और जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, तो निकाय चुनाव में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहेगा पूरे। बिजली के बढ़ते दामों, बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, शहर में पानी सहित भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बार फिर लोगों ने हुंकार भरी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में स्वराज सेवा दल के नेतृत्व में वृहद धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन संस्कृति को बचाने और उत्तराखंड का पानी यहीं के काम आ सके, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हर तरफ घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं है। आए दिन बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार ना के बराबर रह गए हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। जांच के नाम पर केवल सरकार लोगों को बरगला रही है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ आम जनमानस में काफी आक्रोश है। ऐसे में जल्द प्रदेश सरकार ने अगर आम आदमी का शोषण नहीं रोका तो जनता ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम रखती है और आने वाले चुनावों में सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। उत्तराखंडी बेरोजगार हो रहा है। आज हम पर भू कानून की बात कर रहे थे तो मुकदमा लिखने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी है, क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। हम बिजली के बढ़ते हुए दामों पर हजारों करोड़, ये लोग हमारे दाम बढ़ा रहे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का हमने पर्दाफाश कर दिया और आज तक के अधिकारियों के कान से जू नहीं रंग रही है। इस प्रदेश में गलत नहीं होने देंगे। उत्तराखंडी है, क्रांति लिख देंगे, इतिहास प्रदेश में न्याय लेके रहेंगे। देखिए, हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो शासन और प्रशासन की मनमानियाँ चल रही हैं, बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार आंदोलन करने के बाद भी ये लोग समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो हम उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं आज। और जो सड़कों से लेके हमारा मेन मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं से लेके आम जनता को झुलसना पड़ रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी आम जनता की वोटों से ये लोग MLA बनते हैं, सारी चीज़ें ये लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री ये लोग बनते हैं, तो फिर आम आदमी को ही, आम जनता को ही सड़कों पर आ रखा क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं? क्यों आंदोलन पर हम लोगों को उतरना पड़ता है? क्यों हमें हर जगह धरना देना पड़ता है? कभी भूख हड़ताल, कभी हमें हर जगह धरना ही देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? हम लोग उनको वोट देकर MLA बनाते हैं, हम लोग वोट देकर उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, लास्ट में हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें ही भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है, आंदोलनों पर बैठना पड़ता है। तो हमारा यह है कि बिजली, पानी, सड़क और बेरोजगार भाई लोग हमारे जो हैं आत्महत्या करने पर उतर आए हैं। पहाड़ के बच्चे हमारे आत्महत्या करने पर उतर आए हैं। पहले इन्होंने फौज के लिए इन्होंने 4 साल का फौज का वो करा, अब वो भी नहीं रह गया है। कहीं भर्तियां नहीं निकल रही हैं, भर्ती घोटाले हो जा रहे हैं, जहाँ पेपर होते हैं पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो क्या है इस देश का समाधान? आपका नाम? कीर्ति दुमका, स्वराज सेवा दल जिला अध्यक्ष। देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसको अनुमति नहीं है और आज ये बुद्ध पार्क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाई है। अभी गिरफ्तारी भी की जाएगी सर? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो गिरफ्तारी का कोई इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड में। नमस्कार।